जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश विदेश में भिवानी का परचम लहराया है, उनको भिवानी परिवार मैत्री संघ के बैनर तले भिवानी गौरव सम्मान दिया जाता है। एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, कृपया सेटल हो जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। और आज भी हर्ष का विषय है कि आज हम भिवानी गौरव सम्मान के 9वें एडिशन की ओर अग्रसर हैं, जिसमें विभिन्न विभूतियां हमारे मध्य तशरीफ ला चुकी हैं। और आज की जो मुख्य अतिथि हैं सुनीता दुग्गल जी, वो अगले 5 मिनट में हमारे मध्य में होंगी। हम अपना कार्यक्रम उसके बाद शुरू करेंगे। मैं संस्था के प्रधान, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे इंजन, हमारी एनर्जी श्री राजेश चेतन जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना स्वागत भाषण दें। श्री राजेश चेतन जी, वेलकम एड्रेस, वेलकम स्पीच, स्वागत भाषण। राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रमोद शर्मा जी। ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पे हर वर्ष होता रहा है। मजबूरी है कि आज इतने छोटे रूप में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं तो यह कार्यक्रम लोक उत्सव और भिवानी गौरव अवार्ड दोनों को मिला के महावीर प्रसाद भग्गनका जी परिवार, जो पुष्पेंद्र गोयल जी का परिवार है, नारायणी देवी महावीर प्रसाद भग्गनका लोक उत्सव के नाम से हम यह कार्यक्रम हर वर्ष करते रहे हैं। और इसके अंदर 9 भिवानी के स्टार्स को सम्मानित करते रहे हैं। लेकिन एक ऑप्शन ये था कि इस कार्यक्रम को भी ना किया जाए, पर दिमाग में ये आया कि एक पवित्र काम जो इतने वर्षों से हमारे भिवानी के महापुरुषों के नाम से चल रहा है, पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से चल रहा है, चौधरी बंसीलाल के नाम से चल रहा है, बनारसी दास गुप्ता जी के नाम से चल रहा है, उस माधव मिश्र जी के नाम से चल रहा है, उस काम को अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। ये चाहे छोटे रूप में करें, कोविड के नियमों का पालन करते हुए करें, ये कार्यक्रम करना चाहिए। बस ये जब सोच आई तो पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निर्णय किया कि चिंतन बैठक के साथ में भिवानी गौरव सम्मान का कार्यक्रम भी जोड़ दिया जाए। तो ये कार्यक्रम जोड़ा गया। मुझे लगता है कि आपको यहाँ आके अच्छा लग रहा होगा कि आज आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारे कुछ प्रतिनिधि नहीं आए, उनके कुछ स्वयं नहीं आ पाए, उनके प्रतिनिधि आए हैं और उनके परिवार के लोग आए हैं, उनके मित्र आए हैं। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से भिवानी गौरव अवार्डीज, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके मित्रगण, उनके परिवार वालों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तालियां बजा के आप सब भी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। कितना कठिन है, किसान रास्ता रोके बैठे हैं, बॉर्डर सील हैं, रास्ते बंद हैं। हमको रात भर चिंता थी कि हमारे स्टार कैसे आएंगे, और इन विकट हालातों के अंदर भी इनका मोहब्बत, इनका प्यार है कि ये रास्ते कहीं से खोज के दिल्ली तक पहुंचे हैं। ऐसे माहौल में दिल्ली पहुंचना आसान नहीं है। मैं भी भिवानी गया था, मुझे पता है मैं कितने तकलीफ से, कितने कष्ट से भिवानी पहुंचा था, लेकिन ये सब आए हैं। इसके लिए अतिरिक्त मैं आपका धन्यवाद करता हूं और फिर से तालियों का आग्रह करता हूं आप लोगों को। साथियों, सुनीता दुग्गल जी जो कि सिरसा की सांसद है और भिवानी की बहू हैं, सिरसा की बेटी हैं और भिवानी की बहू हैं, IRS अधिकारी हैं। वो बस 5 मिनट में पंकज गुप्ता जी हमारे उनको लेने के लिए गए थे। वो 5 मिनट्स में यहाँ होंगी। वो आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं। और पुष्पेंद्र जी अस्वस्थ होने के कारण से उनके सुपुत्र तुषार गोयल, कहाँ है तुषार? तुषार कहाँ गया? बुला लो तुषार को। तुषार गोयल और उनकी सोमाक्षी, उनकी धर्मपत्नी, दोनों आए हैं। ये पुष्पेंद्र जी को कोविड हो गया, लंबे समय हॉस्पिटल में रहे और बहुत हालत क्रिटिकल उनकी हो गई थी। भगवान ने बड़ी कृपा की कि उनको जो है कोविड से मुक्ति मिली है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, घर आ गए हैं अब वो। लेकिन अभी घर से उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है, घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो बेटे को भेजा है, बहू को भेजा है, ये दोनों आए हैं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बाहर हैं, अभी उनको बुलाया है, वे भी आ जाएंगे। हमारे भिवानी से बहुत सारे मित्र आए हैं, भाई जगत नारायण जी, बुद्धदेव आर्य जी,
और डॉक्टर पुरुषोत्तम, पुष्प जी, भाई नंद किशोर जी मेरे लिए भी कुछ लाए हैं गिफ्ट, इसलिए इनका अतिरिक्त धन्यवाद। आपके लिए गोलियां लाए हैं, मेरे लिए गोला लाए हैं, उस पर मेरा ध्यान रखते हैं बहुत नंद किशोर जी। मैं भिवानी जाता हूँ, इनको फ़ोन कर देता हूँ, फिर ये होटल का जो है उसमें कमरा खोलते हैं, कमरा खोल के फिर एक सेवक मुझे प्रोवाइड करवाते हैं कि जो जो प्रधान कहीं ला के दे दियो। पर भाई जैन चौक वाली पूड़ी लिया, फलाना लिया, ढिमकाना लिया, पूरी सेवा करते हैं हमेशा नंद किशोर जी। आप गए हैं ना? हाँ, नंद किशोर जी ये भिवानी से आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कुल मिला के ये छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन इस छोटे से कार्यक्रम में बड़ा मैसेज है, क्योंकि बड़े लोग आए हैं, उनका अभिनंदन और सम्मान हम लोग करेंगे। मैं फिर आपका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहूँगा प्रमोद जी को आगे का संचालन कार्यक्रम का करें। भाई प्रमोद शर्मा जी। धन्यवाद राजेश जी। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हर वर्ष अपनी स्थापना वर्ष से ही हम लोग भिवानी गौरव सम्मान का आयोजन करते हैं, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में भिवानी का देश विदेश में परचम लहराने वाली ऐसी शख्सियत को इस मंच पे बुलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और जिन शख्सियत के नाम पे ये सम्मान दिया जाता है वो अपने आप में भिवानी की एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी। मैं याद करना चाहूँगा पंडित नेकीराम शर्मा जी को, जो भिवानी की मिट्टी के लाल हैं, जिनकी स्मृति में राष्ट्र सेवा, पंडित नेकीराम शर्मा राष्ट्र सेवा सम्मान दिया जाता है। चौधरी बंसीलाल जी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत माहिर थे, राष्ट्रीय स्तर पर माहिर थे, उनकी स्मृति में चौधरी बंसीलाल लोक प्रशासन और ग्राम विकास का सम्मान दिया जाता है। रामकृष्ण गुप्ता जी सांसद रहे, शिक्षा का प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही आपकी, उनकी स्मृति में शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार विकास के लिए योगदान के लिए ये भिवानी गौरव सम्मान दिया जाता है। बनारस दास गुप्ता जी राज्यसभा सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनकी स्मृति में पत्रकारिता के लिए भिवानी गौरव सम्मान दिया जाता है। पंडित माधव मिश्र, बहुत ही अपने समय के बड़े साहित्यकार, देवकी नंदन खत्री जी के समकालीन थे वो, जिन्होंने चंद्रकांता संतति लिखी थी। उस समय के जो साहित्यकार थे, उनकी स्मृति में वो भिवानी के हैं। उनके परिवार के बारे में हमसे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन वो भिवानी के थे और उनकी स्मृति में साहित्य के लिए जो विस्तार किया है, किसी ने साहित्य में शोध किया है, उनको ये सम्मान दिया जाता है। सुरजीत सिंह पीटीआई रहे वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उनके प्रशिक्षित किए हुए अनेक शिष्य देश विदेश में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने में सफल रहे, उनकी स्मृति में खेल के लिए सम्मान दिया जाता है। और एक और जानकारी बताना चाहूँगा कि एक भिवानी के बहुत बड़े बॉक्सर हैं हवा सिंह जी, वो भी कोई कम नहीं है, उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है और वो भी भिवानी के ही हैं। हवा सिंह जी, जिन्होंने 60s में सेना में रहते हुए मेडल जीते थे। एक बायोपिक बहुत जल्द आने वाली है, आजकल फिल्म में ट्रेंड चल रहा है बायोपिक बनने का। फकीर चंद सम्मान सेवा के क्षेत्र में, फकीर चंद जी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन कहते हैं कि दादरी में जो रेलवे स्टेशन है उसमें उन्होंने पानी की सेवा शुरू की थी, उसके पश्चात उन्होंने भंडारे का, भोजन की व्यवस्था की और आज भी वो अनवरत जारी है। यानी कि उस स्टेशन से कोई जाता है तो कोई भूखा नहीं जाता, वो सेवा आज भी चल रही है। तो उनका बहुत एक दुर्लभ चित्र हमें मिला है और वो चित्र हमने अपने जितने भी प्रकाशन है उस पर शामिल किया है। उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर किसी को जानकारी में आए तो सूचित करें। फकीर चंद जी की स्मृति में जो सेवा के कार्य हैं उसको आगे बढ़ाने वाले जितने भी महानुभाव हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। पंडित गोपाल कृष्ण सम्मान संगीत एवं कला के लिए, और कहते हैं कि विचित्र वीणा वादन में पंडित रविशंकर के समकक्ष थे वो। ये वो बात अलग है कि पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड और उसमें आगे चले गए, लेकिन उनके समकक्ष थे और वो विचित्र वाण में उनको सिद्धहस्त हासिल था, उनको अपना अच्छा साथी मानते थे वो। तो पंडित गोपाल कृष्ण जी की स्मृति में संगीत और कला में ये भिवानी गौरव सम्मान दिया जाता है। और पिछले 3 वर्षों से महावीर प्रसाद भगनगा जी के परिवार से एक ओजस्विनी सम्मान का शुरुआत किया गया है। उसमें कोई भी महिला शक्ति को जिसने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया हो, डायनामिक लीडरशिप का एक अतुलनीय कार्य किया हो, बिजनेस एक्यूमेन का कार्य किया हो, या
सामाजिक क्षेत्र में अपना एक नया मुकाम बनाया हो, उस महिला शक्ति को ओजस्विनी सम्मान दिया जाता है और आज उसका तीसरा संस्करण है। तो भिवानी गौरव सम्मान सन 2010 से जारी है, लेकिन ओजस्विनी सम्मान जो है वो गत 3 वर्षों से है। पहला जो सम्मान था वो विभा भारद्वाज को दिया गया, जो मेडिकल रिसर्च में बहुत आगे हैं, बहुत खोज की है उन्होंने, और अर्जेंटीना में वो मंत्री पद तक पहुंची। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में वो वहाँ की जो कैबिनेट है उसमें पहुंची। पिछले वर्ष दर्शना गुप्ता जी को दिया गया था, क्योंकि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनको नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था एक विशेष कार्य करने के लिए, तो उनको दर्शना जी को दिया गया था और आज इसका तीसरा संस्करण है। तो आज हम भिवानी गौरव सम्मान जो है इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत ही हर्ष का विषय कि हमारे जो अवार्डीज हैं पहुँच चुके हैं और कुछ रास्ते में भी हैं, ऐसी सूचना मिली है। और हमारी जो आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं सुनीता दुग्गल जी, अभी पंकज जी की सूचना आई है जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं कि वो पहुंचने वाले हैं और जैसे ही वो पहुंचती है कार्यक्रम शुरू करेंगे। और अध्यक्षता जो है पुष्पेंद्र गोयल जी ने करनी थी आज, लेकिन वो कुछ अस्वस्थ हैं तो उनके पुत्र और पुत्रवधू हमारे मध्य हैं। दिनेश जी बात हो पाई क्या? तुषार जी, तो वो हमारे मध्य में रहेंगे। और आपकी जानकारी में रहना चाहूँ कि भिवानी परिवार मैत्री संघ की जो स्थापना है विधिवत 22 फरवरी 2010 को हुई, लेकिन इससे पहले परिकल्पना जो है 2009 में थोड़ी बननी शुरू हो गई थी। और इस आशय से कि भिवानी के लोगों को ये नहीं पता कि दिल्ली में कौन कहाँ रहता है, और ख़ासकर हमारी संस्कृति जो है, हमारा जो लोगो है वो है हमारी माटी हमारी विरासत। तो हम लोग अपने स्थान से निकल के अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपनी माटी से जुड़े रहें, इस आशय के साथ ये परिकल्पना की गई कि साल भर में हम कम से कम होली दिवाली तो ऐसे त्यौहार हों हम साथ मिलके मनाएं। और उस आशय से 2009 में एक एडहॉक कमेटी बना के पहली बार हमने 1 नवंबर 2009 को हरियाणा दिवस मनाया, दिवाली मिलन मनाया, और जितने भी त्यौहार परिवार के साथ मनाते हैं उसका एक अपना ही अलग अलग मज़ा होता है, अपना ही अलग असर होता है। और जो बच्चे हमारी हरियाणवी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं वो उनमें रिफ्रेश हो जाती है। अब हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कार का जिक्र है, लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कहीं भी उन संस्कारों का जिक्र नहीं आता, और जो आज की पीढ़ी है उनसे दूर होती जा रही है। पहले गली में जो खेल खेलते थे बच्चे, उसमें खेल खेल की भावना से ही प्रतिस्पर्धा और एक कंस्ट्रक्टिव भावना होती थी, वो भी आज कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। तो इस आशय से कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, हमारी जो शख्सियत है उनसे हमारा साक्षात्कार होता रहे, तो हम हर साल भिवानी गौरव सम्मान का आयोजन करते हैं कि उन विभूतियों से मिलने का मौका मिले, उनके जीवन से हम कुछ प्रेरणा ले सकें, ताकि हम भी उनके कुछ बताए हुए रास्ते पे, कुछ बताए हुए मार्गदर्शन पे, बताए हुए पद चिन्हों पे चल सकें और समाज में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दे चुके। तुषार, आपको हमारे साथ बने रहना है पूरे अवार्ड में। तो ये यात्रा 2009 से शुरू हुई और विधिवत हमने इसका पंजीकरण जो है 2010 में करवाया। उसके पश्चात आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, आपके आशीर्वाद से ये आगे बढ़ती जा रही है। और जैसा राजेश जी ने बताया कि हम किशोर अवस्था में आ गए हैं और वर्ष वर्ष अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इनमें शुरुआत होती है 26 जनवरी से, जिसमें पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5000 लोगों ने शिरकत की थी, लेकिन इस बार इस महामारी के कोविड नियमों के तहत शायद वो प्रोग्राम इतने लार्ज स्केल पे कर पाना संभव नहीं होगा। फिर होली मिलन होता है, पंचांग का भी हम प्रकाशन करते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी कैलेंडर को तो याद रखते हैं, लेकिन जो हमारी हिंदी तिथियां हैं जिसके हिसाब से हमारे वार त्यौहार निर्धारित होते हैं, हम उससे जुड़े रहें, इस आशय से हर वर्ष पंचांग का प्रकाशन किया जाता है। और पंचांग सब घर में जितने भी हमारे मेंबर परिवार हैं उनको पहुंचाया जाता है। हम सबको याद है कि आज 2020 चल रहा है, लेकिन शायद ही हम जानते हो कि कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, बहुत कम लोगों को जानकारी है। 2077 जो है विक्रमी संवत है आज की डेट में, जिसका प्रमादी संवत्सर चल रहा है, बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो जितने भी हमारे वार त्यौहार हैं वो हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से निर्धारित होते हैं। और देखिए कितनी विशेषता थी कि आगे आने वाले 1000 वर्षों तक के हम ग्रहण बता सकते हैं कि कौन सा ग्रहण, कौन सा तिथि में वृद्धि की, किस तिथि में क्षय होगा। ये सब मैथमेटिकल गणनाएं थी जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। अगर आपको
अक्षरधाम जाने का अगर मौका मिला हो तो अक्षरधाम में एक मल्टीमीडिया शो होता है, एक फिल्म दिखाई जाती है। इसके अलावा एक नौका विहार का है, अगर आपने नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। उस नौका विहार में करीब 15 मिनट की एक नौका विहार होता है, एक यात्रा होती है, जिसमें बताया जाता है कि ऋषि मुनि जो हमारे प्राचीन थे उनको कितनी विज्ञान की जानकारी थी और ये हमारी साइंस कितनी एडवांस थी, कितनी समृद्ध थी, उसके दर्शन आपको करने को मिलेंगे उस नौका विहार में। अगर आप नहीं गए हैं तो जरूर कीजिएगा। उसमें दिखाया जाएगा कि महर्षि भारद्वाज जो है वो वायुयान बनाते थे, शल्य चिकित्सक से चरक सुश्रुत, ये सब जानकारी जो थी वहीं से निकली थी। और ऐसा माना जाता है कि जितने भी जर्मनी के अंग्रेज के विद्वान हैं वो हमारे ग्रंथों को ले गए और उनको पढ़ के इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। आज भी हम जब बात करते हैं पुराने रामायण महाभारत की तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अब देख पा रहे हैं कि वो विज्ञान के ही रूप थे। टेलीविज़न, जैसे संजय ने जो देख के बताया वो क्या था, आंखों देखा हाल था, लाइव कमेंट्री, लाइव मैदान से हम करते हैं, वो सब टेलीविज़न की, सीसीटीवी की कल्पना थी। इसी तरह सेटेलाइट के माध्यम से आकाशवाणी, एक शब्द आता है, आकाशवाणी हुई, वो क्या था, कुछ नहीं था, सेटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन था। तीर कमान, ये जो जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो क्या थी, वो मिसाइल के रूप थे। ये सब चीज़ें विज्ञान की जो पहले भी थी, इतनी समृद्ध विज्ञान थी जो कि हम समय के साथ साथ भूल गए या विलुप्त हो गई, और वर्तमान में साइंटिस्टों ने उसको दोबारा से उसको किया है, जागृत किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस चीज़ से जुड़े रहेंगे। इसी तरह मैं बात करता हूँ कि हमारी संस्कृति में बड़ों के पैर छूना है या उनसे आशीर्वाद लेना है, इसका भी अपना एक साइंटिफिक महत्व है। क्या होता है कि जितनी भी शरीर से ऊर्जा है उसका संचार जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जब हम किसी महापुरुष के, किसी बड़े जन के पांव चरण स्पर्श करते हैं तो हम अपने ये उंगलियों के पोर्स जो हैं उसको आगे लगाते हैं, इससे हम एनर्जी ग्रहण करते हैं। और उनके जो पोर होते हैं, आगे के पंजे के जो पोर होते हैं, किनारे होते हैं, उनसे एनर्जी का प्रवाह होता है। तो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से गई, हमने पाँव छुए, तो आजकल तो इसका शॉर्टकट है, दूर से कहते हैं जी पैरी पोना जी, इसका वो मतलब बिल्कुल नहीं है। पहले साक्षात दंडवत करके और यहाँ को छुआ जाता था, उससे क्या कि आप पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करते थे। और गुरुजन जो है या बड़े जन जो है आशीर्वाद के रूप में अपना हाथ जो है आपके यहाँ पे शीर्ष रंध्र पे रखते थे ताकि आप उसको ग्रहण कर सके। तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, उसको हमने धर्म से जोड़ दिया, बाद में कुछ आस्था से जोड़ दिया, कुछ सामाजिक परिपाटी से जोड़ दिया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं संबंध पूरा वैज्ञानिक ही था। तो उसी संस्कृति को, उसी समृद्धता को हम आगे बढ़ाते हुए भिवानी गौरव में ऐसे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं कि हम, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन चीज़ों से जुड़े रहें। और हमारी जो आज की मुख्य अतिथि हैं सुनीता दुग्गल जी हमारे मध्य पधार चुकी हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि बस तालियों से सुनीता जी का स्वागत करें। स्वागत है भिवानी परिवार मैत्री संघ के इस मंच पे। ये सभी परिवार के जन हैं जी। और तो आज की मुख्य अतिथि हैं सुनीता दुग्गल जी, हमारे मध्य तशरीफ ला चुकी हैं। आपका स्वागत है भिवानी परिवार मैत्री संघ। और वैसे भिवानी परिवार के डिजिटल मंच पे आपका आना अनेक बार हुआ है। आपको याद होगा कोविड काल में हम आपसे अनेक बार रूबरू हुए हैं और आपने समय दिया है इसमें। तो आज आप साक्षात रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, तो आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपके आने से पहले चर्चा कर रहा था कि भिवानी परिवार मैत्री संघ अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे करने जा रहा है अगले वर्ष 20 फरवरी को। और अपनी स्थापना से हर वर्ष हम परिवार मिलन के अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें जो मुख्य आकर्षण होता है वो दिवाली मिलन और भिवानी गौरव सम्मान होता है, जो हम अक्टूबर नवंबर में दिवाली के महीने के आसपास मनाते हैं। लेकिन इस बार कोविड नियमों के तहत थोड़ा सा कुछ लिमिटेड संख्या थी, कर पाना संभव नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ मन ये भी था कि किसी भी अच्छे कार्यक्रम में गैप नहीं आना चाहिए। तो पूरे कार्यक्रम का मन ये था कि राजेश जी का भी मन ये था कि कोई भी कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम छूटना नहीं चाहिए। चाहे ठीक है जितने भी प्रोटोकॉल के नियम हमें अलाउ करते हैं उसके तहत हम करेंगे, उतनी संख्या का परिपालन करते हुए करेंगे, लेकिन कार्यक्रम जरूर करेंगे। तो उस आशय से आज अपना भिवानी गौरव सम्मान का कार्यक्रम है, जिसमें हर वर्ष भिवानी की ऐसी 9 शख्सियत जिन्होंने देश विदेश में भिवानी का नाम रोशन किया है विभिन्न क्षेत्रों में, और भिवानी की शख्सियत जो पुरानी हो चुकी है, जैसे बंसीलाल जी हैं, बनारस दास जी, उनकी स्मृति में ये सम्मान दिया जाता है, उनके क्षेत्र विशेष से दिया जाता है। तो ऐसी 9 शख्सियत आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और पिछले
9 वर्षों से मैं कहूँ ये भिवानी गौरव सम्मान का आयोजन किया जाता रहा है। इसमें पिछले 3 वर्षों से एक सम्मान और जोड़ दिया गया, वो ओजस्विनी सम्मान है, जिसमें नारी शक्ति को ये विशेषकर अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने एक डायनामिक लीडरशिप का परिचय दिया हो, बिजनेस एक्यूमेन का परिचय दिया हो, उनके लिए ये हम कार्यक्रम करते हैं। तो चलिए आज विधिवत अब इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सरस्वती वंदना की, भगवान को याद किया और उस अद्वितीय शक्ति को, उस अदृश्य शक्ति को याद किया कि उसकी कृपा हम पर बनी रहे और बहुत जल्द हम भारत के लोग इस कोविड काल से निकलें, सब लोग स्वस्थ हों, समृद्ध हों, इस आशा के साथ। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं अपने साथी जो हैं राजेश चेतन जी, दिनेश गुप्ता जी, सावरमल जी से अनुरोध करता हूं कृपया मंच पे आएँ और हमारी मुख्य अतिथि सुनीता दुग्गल जी का सम्मान करें। सुनीता जी आप भी मंच पे आएँ। राजेश चेतन जी, सावरमल जी, दिनेश गुप्ता जी, नवल किशोर जी, नवल जी आप भी आइए। जी जी, नवल किशोर गोयल जी, नंद किशोर जी, पंकज गुप्ता जी और पूजा जैन जी आप भी आइए। और क्योंकि कार्यक्रम भिवानी परिवार मैत्री संघ का है तो आप भी भिवानी से संबंधित हैं, सिरसा की बेटी हैं, भिवानी की बहू हैं, तो आपका अपना परिवार का कार्यक्रम है, आपका स्वागत। कहते हैं कि अतिथि देवो भव, कहती है भारत की धरा, और स्वागत करें आपका, निभाएं ये परंपरा। आइए अतिथियों का स्वागत करते हैं। सुनीता जी का स्वागत करते हैं। आपने व्यस्त समय में से कुछ समय अपने परिवार के लिए निकाला। पटका, पगड़ी, मिठाई, स्मृति चिन्ह, पूजा भाई पटका आप पहना दीजिए। हाँ हाँ जी जी। पंकज जी आप मिठाई भेंट करें। नंद किशोर जी जी जी। नवल जी हाँ, नवल जी शायद आसपास नहीं थे उस वक्त। जी नवल जी आइए। पौधा 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 लीजिए, पुष्प लीजिए। आज के जो अध्यक्षता करनी थी हमारे कार्यक्रम की पुष्पेंद्र गोयल जी, संतुष्टि फिनपैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कुछ अस्वस्थ हैं तो वो आ नहीं पाए हैं, तो उनके सुपुत्र तुषार गोयल और पुत्र वधू सोमाक्षी गोयल हमारे बीच हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। आप कृपया मंच पे आएँ। तुषार और सोमाक्षी। हंसराज जी,
पवन मोडा जी, सुरेश शर्मा जी और नवीन जैन जी। और नंद किशोर जी, आप इनको भी गिफ्ट दीजिए। तो अनिल जी की बिटिया, आप भी आ जाओ बेटा। रिद्धि, रिद्धि आइएगा आप। रीति, धृति, धृति, कृति। रावल जी का आशीर्वाद मिलेगा। रावल जी, अच्छा ठीक। तो जितनी बार भी हमने भिवानी गौरव का आयोजन किया, इसके दो पार्ट होते थे, भिवानी गौरव सम्मान और लोक उत्सव। तो लोक उत्सव का जो कार्यक्रम है पुष्पेंद्र जी के सहयोग से, सौजन्य से होता था। और क्योंकि आज थोड़ा सा लिमिटेड एडिशन करना था, तो हमने आज लोक उत्सव का आयोजन नहीं किया है। दोनों को, दोनों को। अरे हम भी ताली बजा दें मिलके एक बार। और जो ओजस्विनी सम्मान जो है वो पुष्पेंद्र जी के परिवार से ही सहयोग से दिया जाता है। पुष्पेंद्र गोयल जी के सुपुत्र तुषार गोयल और पुत्रवधू सोमाक्षी गोयल। सुरेश जी आइए। मिठाई आ चुकी क्या? मिठाई दीजिए। डायबिटीज की बढ़ा रहे तुम यार। और नंद किशोर जी, आप भी अपना जो गिफ्ट है दीजिए। मेरा बचा लिया भाई, तो सारे बांट दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुषार और सोमाक्षी। अब अपना जो कार्यक्रम है भिवानी गौरव सम्मान, आप उसकी ओर प्रस्थान करते हैं, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि भिवानी गौरव सम्मान जो है, भिवानी की 9 शख्सियत ऐसी हैं जिनके स्मृति में दिया जाता है। 8 शख्सियत भिवानी की और एक ओजस्विनी सम्मान जो है पुष्पेंद्र जी के परिवार की ओर से। तो सबसे पहले जो इस वर्ष का सम्मान दिया जा रहा है, मैं जो कार्ड में नाम छपे हैं उसी क्रम से चलना चाहूँगा। पंडित नेकीराम शर्मा सम्मान राष्ट्र सेवा के लिए। ये भिवानी के जो 9 शख्सियत हैं, पंडित नेकीराम शर्मा जी, चौधरी बंसीलाल जी, पंडित गोपाल कृष्ण जी, श्री रामकृष्ण गुप्ता जी, फकीर चंद जी, बाबू बनारसदास गुप्त जी, पंडित माधव मिश्र जी और श्री सुरजीत सिंह। ये 8 ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम से हम सम्मान देते हैं। और जो पहला सम्मान है भिवानी गौरव सम्मान पंडित नेकीराम शर्मा राष्ट्र सेवा के लिए। और इस वर्ष की ये सम्मान दिया जाता है श्री भागीरथ शर्मा जी को। भागीरथ शर्मा जी कृपया मंच पे आए। उससे पहले मैं आज की जो मुख्य अतिथि सुनीता दुग्गल जी और पुष्पेंद्र जी के बेटे जो हैं तुषार और सोमाक्षी, दोनों को बुलाना चाहूंगा। आप मंच पे आए। स्वागत के लिए मैं अपनी टीम से एनआर जैन और मनीष गोयल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। नथुराम जैन जी और मनीष गोयल जी हमारी टूरिज्म समिति के जो अध्यक्ष हैं, और एनआर जैन जी जिसको बाबा जी कहते हैं और मेडिकल में बड़ी उनको सिद्धहस्त है जानकारी में। तो पूरी टीम। तो इसमें सबसे पहले तिलक भागीरथ शर्मा जी, जिस समाज ने और देश ने हमें बहुत कुछ दिया है उसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। इस उक्ति को दिल में उकेरा है श्री भागीरथ शर्मा जी ने। आप 20 वर्ष तक हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री रहे हैं। आपका संघ प्रवेश 60 वर्ष का है।
आपने दुर्भिक्ष के समय 2500 गायों की स्थायी गौशाला की स्थापना करते हुए देखभाल की। राम जन्मभूमि आंदोलन में आप हरदोई जेल में बंद हुए। वनवासी कल्याण आश्रम के प्रथम बैच के वनवासी बच्चों की 12 वर्ष तक की सुरक्षा की, उनको भ्रमण कराया। और सन 1975 से भिवानी में शहीद स्मृति सभा की स्थापना की। इसके तत्वाधान में अनेक विभूतियों को आमंत्रित करके उनको सम्मानित किया। इसमें मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि राम प्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी जी, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी वैज्ञानिक हंसराज वायरलेस, काकोरी कांड के सेनानी मनमनाथ गुप्त, इसके अलावा डॉक्टर अमृता सिंगल, डॉक्टर रमेश गेरा, डॉक्टर शिवकांत, महावीर प्रसाद मधुप, पुण्यम चंद मानव, जयनाथ नलिन, शिशुपाल सिंह निर्धन, सोम ठाकुर, ओमपाल सिंह निडर। इसके अलावा आपने जिनके साथ साक्षात्कार किया उनमें सेनानी दुर्गा भाभी, अमर शहीद सुखदेव की बहन श्रीमती कृष्णा थापर और भगत सिंह जी के प्रपौत्र यादवेंद्र सिंह जी प्रमुख हैं। संप्रति आज आप समाज सेवा के विभिन्न आयोजनों में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत करके अनुग्रहित हुआ। ग्रुप में आ जाओ सब। भागीरथ शर्मा जी पिछले 40 साल से अद्भुत काम कर रहे हैं। हर 23 मार्च को भिवानी की धरती पर शहीदों को याद करते हैं। संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं भागीरथ जी। सारा जीवन इन्होंने विश्व हिंदू परिषद संघ के नाम कर दिया अपना। भिवानी में जिल्द बांधने का काम करते हैं, जिल्द बांधने का, किताबों पे, पुस्तकों से जुड़े रहे हैं भागीरथ शर्मा जी। आज प्राउड है इस बात का कि आज भिवानी गौरव सम्मान से हमारी पूरी समिति ने निर्णय किया। जो बात मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, हमारी जो पैटर्न मेंबरशिप है भिवानी मैत्री संघ की, वो 2 लाख रुपए की है। और ये पुरस्कार में हम एक मार्गव्य देते हैं आने जाने का। पर हमारी जो 2 लाख रुपए की मेंबरशिप है, पैटर्न मेंबरशिप, वो हम उनको निःशुल्क देते हैं हर पैट्स को, और उसका सर्टिफिकेट हमने दिया आज इनको। अब ये हमारे भिवानी परिवार मैत्री संघ के मानद सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थायी रूप से जुड़ गए हैं भागीरथ शर्मा जी। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं भागीरथ जी। आज नहीं आए, कोई बात नहीं, एक काम करें, इनके बिहाफ पे आ जाएंगे, तब तक मुझे उम्मीद है। आगे चलिए, ये भी लेट हैं। राजेंद्र नायक जी आगे, अरे आगे बैठे हैं सर, हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई हैं। मैं आपका, ये प्रॉब्लम इसमें हो गई सर मास्क में हो गई। कहते हैं कि ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। सुरेश बिंदल साहब बहुत पीछे बैठे हैं, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के प्रधान रहे, भिवानी गौरव अवार्डी हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इतना पीछे बैठेंगे, तो आप आगे आ जाओ। आ जाओ भाई साहब, आगे आ जाओ, प्लीज प्लीज आ जाओ। सुरेश बिंदल जी का पीछे बैठना हमको जम नहीं रहा, ये मास्क से प्रॉब्लम हो रही है, लोग आपको पहचान नहीं पाए चलिए आगे चलिए सर। कहते हैं कि ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं, और उन रत्नों में से कुछ कीमती आज हमारे बीच आए हैं। तो आज भिवानी रत्न हमारे बीच है। अगला सम्मान जो है श्री रामकृष्ण गुप्ता सम्मान। ये सम्मान शिक्षा के प्रचार प्रसार में दिया जाता है, और इस वर्ष का भिवानी गौरव सम्मान शिक्षा के लिए दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र अनायत जी को, जो कि कुलपति हैं दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी सोनीपत। श्री राजेंद्र अनायत जी। इसमें करेक्शन कर दूं, प्रोफेसर राजेंद्र अनायत बोलना चाहिए। आपका स्वागत है। कर्नल भी बोल सकते हैं कर्नल कमांडेंट। यस कर्नल जी। अच्छा लगेगा आप लोगों को कि अब प्रोफेसर, कर्नल, डॉक्टर तीनों लगा सकते हैं, राजेंद्र अनायत। और मजे की बात यह है कि जिनका जन्म केरला में होता है और आके भिवानी की जो सेवा की उन्होंने, टीआईटी कॉलेज, प्रोफेसर आरसीडी कौशिक जिसके प्रिंसिपल हुआ करते थे, उसके बाद उस कॉलेज को संभाला, और ऐसा संभाला कि इन्होंने भिवानी को स्वीकार कर लिया। एक पीड़ा, एक दर्द मैं कई बार इनके मुँह से सुनता था कि काश मैं भी भिवानी में मेरा जन्म होता। तो मैंने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं, भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको भिवानी की सिटीजनशिप एक दिन जरूर देगा।
और आज हम वो दे रहे हैं इनको। 5 साल भिवानी की सेवा की इन्होंने। शिक्षा के प्रचार प्रसार में डॉक्टर राजेंद्र अनायत जी का बड़ा नाम है। प्रतिष्ठित विद्वान डॉक्टर राजेंद्र अनायत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। केरल में जन्मे डॉक्टर अनायत एक भारतीय शोधकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं, सलाहकार हैं, जिनके पास ग्लोबल ग्राफिक्स आर्ट्स इंडस्ट्री में परिणाम आधारित शोध, परामर्श और प्रशिक्षण में 2 दशक से अधिक का अनुभव है। काफी समय तक भिवानी जो है आपकी कर्म भूमि रही है। 22 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने आपको मानद कर्नल की उपाधि से सुशोभित किया और एनसीसी में कर्नल कमांडेंट नियुक्त किया। आप न्यू इंडस्ट्रियल कन्वर्जेंस थ्योरी के समर्थक हैं और आपने शिक्षा अनुसंधान सेमिनार सम्मेलन टाइप के सिलसिले में दुनिया भर की यात्रा की है। सन 2013 में भारतीय प्रिंटर्स की शीर्ष संस्था AIFMP ने आपको सम्मान अवार्ड से अलंकृत किया और 2017 में प्रिंट एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा। टेक्निक यूनिवर्सिटी केमिस्ट्स के आप विजिटिंग स्कॉलर और जगरेब यूनिवर्सिटी के आप अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसर रहे हैं। क्रोएशियन एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता आपको दी है। आपके नेतृत्व में अनेक छात्रों ने PhD की है। आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। आप TIT कॉलेज भिवानी के निदेशक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। संप्रति आप दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल के कुलपति हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको श्री रामकृष्ण गुप्ता भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत करके अनुग्रहित हुआ। राजेंद्र अनायत जी के बारे में कम लोगों को पता होगा, गीता के प्रकांड विद्वान है। मैं गया था घर पे, मेरे साथ में माननीय कृष्ण गोपाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे सहसर कार्यवाह वो थे, और मैं जब घर में उनको लेकर प्रवेश कर रहा था तो इनकी बेटी और इनकी पत्नी और इन्होंने तीनों ने मिलकर जो आधा घंटा वेदों के मंत्रों से स्वागत किया, मैंने अपने जीवन में ऐसा अभिनंदन, ऐसा स्वागत कभी नहीं देखा। आधा घंटा नॉन स्टॉप मंत्र चले थे। और हमारे जो सहसर कार्यवाह कृष्ण गोपाल जी वो भी दंग थे, ये क्या हो रहा है। तो ऐसा एक व्यक्तित्व है आदरणीय राजेंद्र अनायत साहब का। और ये बताना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि संसद पे हमला हुआ था, लोग ड्रेस पहन के मिलिट्री के अंदर घुस गए थे। राजेंद्र अनायत जी ने वो ड्रेस बना दी है, वो पोशाक तैयार कर दी है कि जिसके अंदर फेक लोग नहीं घुस सकते, पता चल जाएगा कि ये फेक है। ऐसा उन्होंने कपड़ा बनाया है। स्वागत करना चाहिए तालियां बजाकर। और हमारा प्राउड है, अब वो केरला के भी हैं और भिवानी के भी हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं मैं भिवानी का ही हूं। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, फोटो खिंचवाएंगे। वो कहाँ की सोनाक्षी कहाँ गई, बिटिया मेरी आगे। अच्छा, अरे हाँ, रहो सब में रहना चाहिए, भूल गए भाई, ये बड़ी हमारे से नालायकी हुई है। शिक्षा अच्छा, क्या पहुंच रहे में ये देखिए साहब, ये है भारत। जनरल सेक्रेटरी बोले इंडिया भर्ती के, और आप वाइस चांसलर क्या करें। माननीय जगदीश मित्तल जी को मैंने देखा अभी, अगर कृपा कर देंगे तो बड़ी, आप भी मंच तक आ जाएं तो अच्छा हो जाएगा। जगदीश मित्तल जी हाँ, इन्होंने अपना अनायत गांव गोहाना के पास जो है, अच्छा, वो ढूंढ लिया। अरे वाह, क्या जी, आप एक से बोल दीजिए। अभी आपका परिचय कराया गया कि राजेंद्र जी केरल से हैं। वास्तव में गोहाना के पास अनायत गांव है। उस गांव से कभी लोग दक्षिण में गए। अरे वाह, इस प्रकार से ये हरियाणा से भी जुड़े हैं, भिवानी से भी जुड़े हैं। अब इनके नाम में एक करेक्शन कर देता हूं। प्रोफेसर कर्नल डॉक्टर चौधरी राजेंद्र अनायत। चौधरी के बिना हरियाणा में पूरा नहीं होता।
बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। जी भाई साहब को जगदीश मित्तल जी कृपया मंच पे आएं। ज्वाइन करें हमारे को। आप सम्मिलित हों सर सम्मान समारोह में, और आप स्वयं भिवानी गौरव अवार्डी हैं। अगला सम्मान श्री बनारसीदास गुप्ता जी, बनारसीदास गुप्ता सम्मान पत्रकारिता के लिए। रास्ते में उलझे हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पंडित माधव मिश्र सम्मान साहित्य के लिए। पंडित माधव मिश्र सम्मान भिवानी गौरव सम्मान 2020 दिया जा रहा है श्री जे.के. वर्मा जी को। जे.के. वर्मा जी लेखक हैं, साहित्यकार हैं, और मैं अपनी टीम से विनय सिंघल, सुशील गनोत्रा और गोविंद राम बंसल जी को बुलाना चाहूंगा। वो हमारी कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो सम्मिलित हों। विनय सिंघल जी, सुशील जी और गोविंद राम बंसल जी। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हीरे तलाश करना इतना आसान काम नहीं है। प्रमोद जी की लीडरशिप में जूम के ऊपर घंटों मीटिंग चली है, एक एक नाम पर डिस्कशन हुआ है, और उसके बाद ये हीरे तलाश करके इनको भिवानी गौरव सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया है। ये मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि भिवानी में कितनी प्रतिभाएं हैं, और लगातार हमारे पास नाम आते जा रहे हैं। आज ऐसा ही एक नाम जे.के. वर्मा साहब का है। प्रमोद जी परिचय देंगे। साहित्य के क्षेत्र में अनेक विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भिवानी जिले को गौरवान्वित किया है। प्रख्यात लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, इतिहासकार, जासूसी उपन्यासकार और विश्लेषक श्री जे.के. वर्मा मूल रूप से भिवानी शहर के निवासी हैं। शिक्षा, कैरियर, रोजगार, मार्गदर्शन के क्षेत्र में आप जाने माने हस्ताक्षर हैं, और आपने अभी तक विभिन्न विषयों पर लगभग 190 पुस्तकों की रचना, व्याख्या, अनुवाद और सरलीकरण किया है। 190 किताबें। स्वतंत्र लेखक के तौर पर आपकी स्पष्ट लेखन शैली, अद्भुत संवाद क्षमता और अमूल्य परामर्श देने की कला ने आपको एक खास मुकाम पर पहुंचाया है। और स्कूल में आपके जो साथी आपको टाइगर कह के बुलाते थे फुर्तीले होने के कारण, इसलिए आप टाइगर नाम से ही उपन्यास लिखते हैं। और आपने अभी तक 92 उपन्यास लिखे हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में आपकी पहचान एक स्थापित लेखक के तौर पे बनाई है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, पर्यावरण संरक्षक, शिक्षा का अधिकार, 100% सफलता पाने के 15 टॉप सीक्रेट्स, बच्चों की परवरिश करने के 21 टॉप सीक्रेट्स, सफल पेरेंटिंग के 41 सीक्रेट्स, ये सब आपको एक बेस्ट सेलर राइटिंग की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। आपने पत्रकारिता में भी अच्छा काम किया है और साहित्य ट्रस्ट की स्थापना भी की है। सुभाष चंद्र शो में सुभाष चंद्रा ने कहा है कि अगर मैं श्री वर्मा की पुस्तकों को नहीं पढ़ता तो जीवन में बहुत कुछ खो देता। आपका लेखन अनवरत जारी है। मां शारदे से यही कामना करते हैं कि आपकी लेखनी अनवरत चलती रहे। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको पंडित माधव मिश्र भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत करके अनुग्रहित हुआ। दोस्तों, 190 किताबें शायद आपने पढ़ी ना हो जिंदगी में, इन्होंने 190 किताबें लिखी है, और भिवानी के ऐसे माटी के ऐसे लाल हैं, साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। और 190 बार तालियां तो कम से कम बजनी चाहिए यार। 190 एक किताब की एक ताली। चलिए मित्रों, साहित्य के जी जे.के. वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प भी भिवानी से उनके साथ आए हैं, और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। अब साहित्य की दुनिया से निकल के चलते हैं खेलों की दुनिया में। हाँ, और कहते हैं कि भिवानी जो है एक मिनी क्यूबा कहलाता है आजकल। इसमें कुछ बागबाओं ने जो खेल की जो क्यारी है उसको सिंचित किया है, और इस वर्ष का श्री सुरजीत सिंह भिवानी गौरव सम्मान 2020 के लिए दिया जा रहा है बाबा वेदनाथ जी को,
महंत जोगीवाला मठ के हैं, भिवानी के हैं, लेकिन स्वयं महंत जी नहीं आ रहे हैं, तो स्वामी प्रदीप नाथ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं स्वामी प्रदीप नाथ जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पे आएं। मैं बताना चाहता हूं, अभी तक भाई साहब प्रमोद जी जो जानकारी देंगे, आजकल मोदी जी के बाद दूसरे किसी नाम की चर्चा होती है? आवाज कम आ रही है, क्या बात, डरते हो क्या? हाँ, योगी जी। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो योगी जी का मठ है, जो आश्रम है, जो संप्रदाय है, उसका एक बड़ा केंद्र भिवानी में है, और उस केंद्र का जो संचालन करते हैं बाबा बैद्यनाथ जी हैं। मैं गया था भिवानी बाबा जी के दर्शन करने के लिए। उन्होंने बताया कि मेरे गुरु भाई हैं योगी जी। तो मैंने कहा कि ये अच्छी बात है, भिवानी में भी आश्रम है, और मैंने कहा ऐसा कोई कार्यक्रम बनाओ जिसके अंदर भिवानी के 7 सांसद आएँ और योगी जी भी आएँ लखनऊ से, और हम भी दिल्ली से भिवानी जाएं और एक मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए, ऐसी योजना मैं बाबा जी को बता के आया हूं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि लोग कहते हैं काशी काशी काशी, मोदी जी की काशी। मैंने कहा भिवानी भी छोटी काशी है। और भी मैं जब वहाँ गया, मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने कहा राजेश जी हम कवि सम्मेलन तो नहीं कर सकते हैं, आप बनारस घूमने आ जाओ, अयोध्या घूमने आ जाओ। तो मैं अयोध्या जब घूमने के लिए गया तो आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी जो काशी है, मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका संचालन भिवानी जिला करता है। ये आपको नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ के जो कमिश्नर हैं, 4 जिलों के मालिक हैं, वो भिवानी के हैं, दीपक अग्रवाल गांव बुसान के हैं, और वो वहाँ के 4 जिलों के कमिश्नर हैं, IAS अधिकारी हैं। और दूसरे कौन हैं? जो बनारस के डीएम हैं, वो कौशल राज, वो संघ की शाखा के कार्यकर्ता भिवानी के, वो भी इस समय बनारस के डीएम है। तो आपकी भिवानी के 2 योग्य व्यक्ति, वो भी भिवानी गौरव अवार्डी में को सम्मिलित करते हैं। अगर कोविड नहीं होता तो वो आज बनारस को चला रहे हैं। आप तो मिलकर आए थे, कैसा स्वागत किया उन्होंने आपका? कोई पंगा हो तो बताओ, फोन करूं अभी। बहुत अच्छा। अपना घर आश्रम भी बनारस में आरंभ अपना हो चुका है, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा। आइए। तो मैं सम्मान समारोह में सत्यनारायण गुप्ता जी और रविंद्र जलान जी को भी बुलाना चाहूंगा मंच पे। जलान साहब और सत्यनारायण गुप्ता जी, सत्तू भाई साहब आप आए और सम्मान समारोह में शामिल हों। आप सत्यनारायण जी मतलब सत्तू कहा करो भैया, तो भी सुनकर समझ आती है सत्तू भाई। उनको खुद खुश होता है सत्तू भाई बोलने से। खेल की दुनिया में हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान दिलाने में जिला भिवानी का विशेष योगदान रहा है। खेलों की इस बगिया को बहुत से बागबाओं ने अपनी कड़ी मेहनत और अथक प्रयत्नों से सिंचित किया है। जोगीवाला अखाड़ा का नाम धीरे धीरे भिवानी व आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने लगा। महंत होने के कारण आप ब्रह्मचर्य व अनुशासन प्रिय रहे हैं। इनके प्रति आपका आग्रह बहुत कठोर है। कोई भी सिद्धांत आप सबसे पहले अपने आप पर लागू करते हैं। सन 1993 से जोगीवाले अखाड़े के पहलवानों ने देश विदेश में कुश्ती जीतकर भिवानी का परचम लहराया। भारतवर्ष के किसी भी नगर में जहां भी कुश्ती हुई, वहां महंत जी के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाकर कोई न कोई पदक अवश्य जीता। चाहे भारत केसरी सुरेंद्र नाड हो, विश्व चैंपियन में रजत पदक विजेता मनोज कुमार हो, कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक विजेता कृष्ण कुमार हो, हरियाणा केसरी सुरेंद्र हो, बलराज हो, हवा सिंह हो, ये आपके शिष्य रहे हैं। आपके अखाड़े के प्रशिक्षित पहलवान सार्क देशों के अतिरिक्त हिंद केसरी, भारत कुमार और अनेक राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा चुके हैं, जिनकी गणना महंत जी द्वारा भी कर पाना संभव नहीं है। कुश्ती के विजय चिन्ह जो गदाएं हैं और अनेक पदक आपके मंदिर के प्रांगण की शोभा बनी है, और भारतवर्ष में सब प्रकार के सुरक्षा बलों में जोगीवाला अखाड़ा से निकले पहलवान आज भी भारत माता की सेवा में रत हैं। अपने अथक परिश्रम से आज जोगीवाला मंदिर की काया पलट कर दी है। आज मंदिर सच्चे अर्थों में एक संस्कार का केंद्र बना है। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको सुरजीत सिंह भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत करके अनुग्रहित हुआ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं गया था अखाड़ा देखने के लिए, जहां से बहुत सारे एशियाड और ओलंपिक के प्लेयर तैयार हुए, बाबा जी ने तैयार किए, और जाके दुख हुआ ये देखकर के कोविड की वजह से अखाड़े की हालत बहुत खराब है, लोग आते नहीं है वहाँ पे। मैंने बाबा जी से बात की है कि वो अखाड़ा कैसे दोबारा से जिंदा हो सकता है। अगर भगवान ने चाहा तो वो अखाड़ा जो पहलवानों की जिसने एक श्रृंखला तैयार की है, दोबारा से उसी तरह से वो अखाड़े में काम शुरू होगा। बाबा बैद्यनाथ जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। उनको
भगवान जल्दी स्वस्थ करे। थोड़ा सा बुखार था, हालांकि उनको कोविड वोविड नहीं है, लेकिन अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से क्वारंटाइन किया गया है। और उन्होंने मुझे वादा किया है कि मैं अगले कार्यक्रम में राजेश जरूर हाजिर रहूंगा। बाबा बैद्यनाथ जी को मैं नमन करता हूं। आप भी तालियां बजाइए बाबा बैद्यनाथ जी। महंत प्रदीप नाथ जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अपनी पूरी टीम की बड़ाई करना चाहता हूं कि बड़ा एक्टिवली मेरा सपोर्ट कर रही हैं। और एक बार एक व्यक्ति खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद वो 10-15 मिनट तक मेनू कार्ड देखते रहे। और 10-15 मिनट में जब उन्होंने मेनू कार्ड देखा तो उन्होंने दाल फ्राई ऑर्डर कर दी। उसके पश्चात तो देखते हैं कि दाल फ्राई 2 मिनट में ही हाजिर हो गई। तो वो महानुभाव बड़े खुश हुए कि यार आपकी सर्विस तो बहुत अच्छी है, आपने 2 मिनट में ही ऑर्डर पूरा कर दिया। तो वेटर ने कहा, सर अगर कोई मेहमान 15 से 20 मिनट मेनू कार्ड देखने में लगा देता है तो हम समझ जाते हैं कि दाल फ्राई ऑर्डर होने वाली है। तो मेरे साथी समझ जाते हैं कि मैं क्या चाह रहा हूं। चलिए सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री फकीर चंद सम्मान ये सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस वर्ष का जो सेवा का सम्मान है, फकीर चंद सेवा सम्मान, महाराज कृष्णानंद सरस्वती तपोभूमि परमहंस योगाश्रम भिवानी को दिया जा रहा है। और महाराज जी की शिष्या स्वामी मुक्तानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप मंच पे आए और अपने हंसराज जी से अनुरोध करता हूं कि इनको ससम्मान मंच तक लाएं। महाराज कृष्णानंद सरस्वती की शिष्या स्वामी मुक्तानंद जी। परिचय मैं बोलूँ, पहले परिचय पढ़ोगे आप। महाराज कृष्णानंद जी भिवानी जाएं तो दर्शन जरूर करने जाएं। कृष्णा कॉलोनी में आश्रम है। और मैं बताना चाहता हूं आपको महाराज जी ने क्या अद्भुत काम किया है। वो समाज में खुली अपील करती है कि लड़की की भ्रूण हत्या मत करना, लड़की का जन्म हो तो मेरे आश्रम में छोड़ देना, मैं संभाल लूंगी। सैकड़ों लड़कियों को बदला है जीवन उन्होंने। आश्रम में ऐसे बालिकाओं को वो उनको संस्कार देती है, पढ़ाती है, लिखाती है। वो कोई भी जाके उनके आश्रम में अपनी बच्ची को दे आता है और उस बच्ची की सारी चिंता महाराज जी करती हैं। मैं हर साल इस आश्रम में जाता हूँ, इन बेटियों के बीच में जाके बोलता हूँ, अद्भुत काम कर रही है। एक बार भिवानी की धरती पर जाओ तो महाराज कृष्णानंद जी का जो सेवा कार्य है, महिला होने के बाद भी इतनी एनर्जी के साथ वो काम करती हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। आज पूरी भिवानी जोड़ रखी है महाराज जी ने। आज उनके आश्रम से एक दीदी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं चाहता हूं प्रमोद जी परिचय दें। जी, जगत नारायण जी आप कृपया सम्मान में सम्मिलित हों। मैं चाहता हूं कि उनके आश्रम से चंद्रभान वलेचा आए हुए हैं। चंद्रभान वलेचा जी भिवानी में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम इन्हीं का है। और हर दिन की सेल बता दूं तो आप उछल जाओगे। हर दिन की 50 लाख रुपए की सेल करते हैं। छोटा मत समझ लेना इस आदमी को। इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि तेरा हिस्सा मिल जाएगा, तुझ घबरा मत। प्रदीप गुप्ता जी, मनोज हाडा जी, आप भी प्लीज कृपया मंच पे आए। आइए आइए, सम्मान में सम्मिलित हों जी। आजा भैया, दोनों आजा। प्रदीप भाई और मनोज हाडा ये मेरे बाल मित्र हैं। जब दोनों के बाल पूरे पूरे थे तब से हम मित्र हैं। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी के लोगों में सेवा भावना सहज ही देखी जा सकती है। तपोभूमि परमहंस योगाश्रम के संस्थापक महाराज कृष्णानंद जी सरस्वती सेवा की जीवंत मूर्ति है। आपका जन्म पलवल में हुआ, लेकिन सन 1973 में भिवानी आगमन के पश्चात आपकी कर्म भूमि भिवानी बन गई। आपने समाज को भ्रूण हत्या की कृति दूर करने का प्रयास किया। जब भ्रूण हत्या के रूप में गर्भ में ही कन्याओं को मार दिया जाता था, तब आपने समाज में ढूंढ ढूंढ कर लोगों को कहा कि भ्रूण हत्या ना करो, इनका पालन मैं करूंगी। इस अभियान में अनेक कन्याओं को आपने पाला और उनको समाज में प्रतिष्ठित स्थान भी दिलवाया। इस अभियान में उड़ीसा, बिहार के कुछ लड़कों को भी अपनी माता का वात्सल्य दिया। अनेक गरीब कन्याओं की आज आप भी शादी कराती हैं। एक सन्यासी के रूप में जुड़कर ऐसे कल्याण के कार्य करते हैं जो समाज को संस्कारित बनाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। आपके द्वारा सेक्टर 13 में राधा मंदिर, भारत नगर में निःशुल्क शिक्षा हेतु गायत्री विद्या मंदिर, गुरु कृपा चिकित्सालय बलियारी निःशुल्क संचालित हैं। आपके विनम्र स्वभाव, निष्काम सेवा, सरल जीवन शैली और प्रेम भाव के कारण आपका चुंबकीय व्यक्तित्व आपको
सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। आप समाज सेवा के अनेक कार्यों में सक्रिय रूप से समर्पित हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको फकीर चंद भिवानी गौरव सम्मान से अंकित करके अनुग्रहित हुआ। महाराज जी ने भिवानी परिवार मैत्री संघ के लिए कोई उपहार भेजा है प्रसाद के रूप में, वो खुद नहीं आ सकती थी। अब संस्था तो ये प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकती, तो प्रधान तो अपने मुझे बना रखा है, तो ये प्रसाद मेरे हिस्से में जाएगा। बाद में एक एक मोती मैं आप सबको भी एक एक दिन के लिए दूंगा, इस माला का एक एक दिन के लिए। भाई जी आपको एक दिन के लिए माला मिलेगी। नहीं नहीं, पूरी माला एक दिन के लिए माला बनवा लेंगे। जाओ, मैं वैसे स्वीकार कर लूं क्या? आ जाएगा मेरे ख्याल। एक मिनट को गुड गुड गुड, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी ने बहुत कृपा किया। लो जी, अपने के तो माला मिली गई, प्रोमिस है, पक्का पक्का 100%। आगे चलिए। सेवा के क्षेत्र से अब निकलते हैं संगीत के क्षेत्र में। और संगीत की दुनिया में जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि पंडित गोपाल कृष्ण से सम्मान दिया जाता है। और पंडित गोपाल कृष्ण पंडित रविशंकर के समकालीन रहे और विचित्र वीणा जो उन्होंने बनाई थी उसमें विशेष सिद्धहस्त उनको था उनको। तो इस वर्ष का पंडित गोपाल कृष्ण सम्मान संगीत और कला के लिए दिया जा रहा है सुश्री मंजीत मारवा जी को, जो कि एक गायिका हैं और संगीतकार भी हैं, मंजीत मारवा जी। और इनके स्वागत के लिए मैं रामानंद अंचल जी, सचिन शालीन जी को भी बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पे जुड़े। जगदीश मित्तल जी आपसे पुनः अनुरोध है, आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। सुरेश बिंदल जी, हाँ बिंदल साहब को बुलाइए, दोनों को बुलाइए। दोस्तों, मंजीत मारवा जी के बारे में बताना चाहता हूं कि सारा जीवन संगीत को अर्पित किया। भिवानी आदर्श महिला महाविद्यालय की जो पुस्तकालय अध्यक्ष रही और इन्होंने डिजिटल आईटी के अंदर डिग्री प्राप्त की और सारा समय संगीत में लगाती हैं एकदम। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके घर गया तो मैंने जो देखा और लगता नहीं कि उनके घर में लगता है कि जैसे किसी संगीत के मंदिर में आ गए हैं। सारे घर में दुनिया भर के इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं और सारा दिन संगीत की साधना चलती है, संगीत सिखाती है, संगीत ही जीवन बना लिया अपना। मंजीत जी को यहाँ पाकर बहुत खुशी हो रही है और हम सम्मान कर रहे हैं। बोलिए। आपका जन्म 3 सितंबर 1952 को भिवानी में श्री करम सिंह मारवा जी के घर हुआ। आपकी शिक्षा बहुआयामी रही है। आपने बीएससी की, बीएड की, एमएससी किया। संगीत प्रभाकर में प्रथम श्रेणी में प्रयाग संगीत समिति से आपने शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात आपने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कंप्यूटर विज्ञान में एमसीए किया, जनसंचार में डिप्लोमा किया और आज भी आपका अध्ययन जो है अनवरत जारी है। आपने आदर्श महिला महाविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का दायित्व बड़ी बखूबी से निभाया। आपके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। गीत संगीत के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। प्रसार भारती रोहतक में आप सुगम संगीत की कलाकार रही हैं। सन 1979-80 का वो क्षण काफ़ी गौरवमय था जब आपने पंडित गोपाल कृष्ण जी, जिनके नाम से सम्मान दिया जा रहा है, उनके समक्ष प्रस्तुति दी और उन्होंने स्वयं रागपुरिया में आपकी संगत भी की। आपने आध्यात्मिक संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की है। संप्रति आप कैलाश खेर के गुरु श्री आशीष नारायण त्रिपाठी जी से संगीत शिक्षा ले रही हैं। आपने समाचार वाचक और संचालक का कोर्स किया है और 60 वर्ष की उम्र में भी आप अभी भी पढ़ाई करती रहती हैं। अरे उम्र मत बताओ यार, अभी भी 16 की लगती है, क्या बात कर रहे हो, 60 बोलते रहते हो। आपका व्यक्तित्व जो है मृदुभाषी और मिलनसार है। अपने कार्य के प्रति आप पूर्णतया समर्पित हैं। समर्पित आप संगीत के क्षेत्र में नित नए सोपान पर अग्रसर हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको पंडित गोपाल कृष्ण भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत करके अनुग्रहित हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ग्रुप फोटो हो जाए सबका, एक पंक्ति में आइए सब लोग प्लीज। एक पंक्ति में क्या 2 लाइनें गीत की सुनना चाहते हो? ये नहीं होगा। अच्छा आप भी कुछ ताली वाली बजा लिया करो, इतने सुस्त होकर क्यों बैठ जाते हो यार? अरे भाई कोविड गया, आप क्यों घबरा रहे हो तुम यार?
बहुत अच्छा। ये कुछ कहना चाहते हैं, 2 लाइनें सुना जाओ कोई गीत की। शब्द तो अब ऐसे तो कुछ याद नहीं आएगा। तकरीबन या कुंदेंदु में गाती होती थी, सांस्कृतिक मंच में भी मैंने बहुत गाया हुआ है, तो उसी की 2 लाइंस में सुना देती हूँ। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। वाह वाह वाह। मल्टी टैलेंटेड हैं मंजीत मारवा जी। हाँ पूरा कर दिया। अरे वाह क्या बात है। मैं तालियां। सुनीता दुग्गल जी कह रही है इसको कंप्लीट मैं करती हूँ। वाह वाह जुगलबंदी हो गई। अरे वाह वाह क्या बात है। या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। क्या क्या जुगलबंदी हुई है, वो मजा आया। साथियों मैं मल्टी टैलेंटेड है मंजीत मारवा जी। मैंने कहा है इनको कि हमारा बुक बैंक का सिस्टम ठीक करने का, क्योंकि इतने लंबा अनुभव है लाइब्रेरी अध्यक्ष के नाते इनका, तो वो आपके अनिल अग्रवाल जी ध्यान रखिएगा, इनसे संपर्क कीजिएगा, विजिट करवाइएगा। पूजा आप ध्यान कीजिएगा। दूसरा जो अद्भुत काम इनका है संगीत में तो है ही। हमने एक प्रोग्राम किया टी ऑन व्हील, डिजिटल प्रोग्राम था जूम पर, और इन्होंने कहा कि मैं लंदन अभी गई थी, लंदन घुमाती हूँ। इन्होंने इतना जबरदस्त वो प्रोग्राम दिया, 1 घंटे की लंदन यात्रा हमको। मैं तो खैर लंदन कई बार गया हूँ, मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं तो बड़ा आदमी हूँ। अरे मैं कई बार गया हूँ यार, तू 3 बार कर रहा है। ये मेरा तो ये MST है, घूमता रहता हूँ। अब लंदन कौन जाता है, सब वहाँ जो पड़े हैं वही दुखी हैं। अच्छा, तो लेकिन बताना ये जरूरी है कि जिसने लंदन घूमा है, मैंने भी बहुत चीजें जो उस टूर में पहली बार देखी आपके उस ट्रैवल में, तो टी ऑन व्हील के कार्यक्रम में भी आपकी प्रेजेंटेशन जोरदार थी। और मंजीत मारवा जी के लिए बहुत शुभकामनाएं। और ये 60 कुछ नहीं है, 16 साल के हैं आज भी वो, और उसी तरह से उसी एनर्जी से काम करते रहे। हमारी बहुत शुभकामनाएं। फॉर मी एज इज़ अ नंबर। ज़िंदगी में कभी भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। इवन रिटायरमेंट के बाद भी मैंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन किया, और उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। पहले मैं एमलिब में ले चुकी थी, तो 2 गोल्ड मेडल मिलना भी मेरे लिए एक उपलब्धि थी। सो भगवान की दया है कि एज डजंट काउंट फॉर मी। थैंक यू सो मच। एक महिला 10 पुरुषों के बराबर होती है, ये आपने देख लिया। दोनों की जुगलबंदी, सुनीता जी की और मंजीत जी की। बहुत अच्छा। अभी जो पत्रकारिता में जो सम्मान है, धामू जी 10 मिनट लगेंगे उनको भाई साहब। और धनपत राम जी के परिवार से राजकुमार जी आना था, शायद नहीं पहुंचे हैं, राजकुमार जी भी नहीं पहुंचे। और कपिल बगड़िया आए हैं, उनको कपिल, बुलाओ। ठीक ठीक, चलिए। अब अगला जो सम्मान है ओजस्विनी सम्मान, ये नारायणी देवी महावीर प्रसाद भग्गनका जी उनके परिवार की ओर से दिया जाता है ओजस्विनी सम्मान। और पहला जो ओजस्विनी सम्मान दिया गया था विभा भारद्वाज को दिया गया था। दूसरा सम्मान दर्शना गुप्ता जी को दिया गया था। और इस वर्ष का जो सम्मान दिया जा रहा है नारायणी देवी महावीर प्रसाद भग्गनका ओजस्विनी सम्मान सुश्री वंदना, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं। वंदना भी कलकत्ता में है तो आ नहीं पाई हैं। उनके बिहाफ पे उनके भाई कपिल बगड़िया जो हैं, जो कि अर्न्स्ट एंड यंग में CFO हैं, तो वो ये सम्मान ग्रहण करेंगे वंदना की तरफ से ओजस्विनी सम्मान।
दोस्तों, वंदना जो है वो विश्वविख्यात चित्रकार हैं, भिवानी की बेटी है। स्विट्जरलैंड, लंदन, विश्व के अनेक देशों में उसने झंडा लहराया है आपकी भिवानी का, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया के जो 10 पेंटर एशिया के टॉपर हैं उनमें से एक आपकी भिवानी की बेटी है जिसका नाम वंदना है। तो वंदना बंबई में है। कल उसका फोन आया कि अंकल मैं बंबई से नहीं आ सकती हूँ। उसका वीडियो मैसेज हमको प्राप्त हुआ है वंदना का। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो मैसेज आपके सामने प्ले हो। ये छोटे कद के बड़े आदमी पीछे खड़े हैं जिनका नाम है कपिल बगड़िया। E&Y जिस कंपनी को लोग हाथ लगाने को तरसते हैं उस कंपनी के CFO हैं आपके भिवानी के कपिल बगड़िया। हमारा सौभाग्य है कि आज कपिल और उनके अर्धांगिनी दोनों उपस्थित हैं। वंदना को सुनते हैं। संघ के सभी सदस्यों को और जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मेरा सादर नमस्कार। My name is Vandana and I'm an artist and entrepreneur. First of all, my heartfelt apologies for not being able to be present on this precious moment. Actually, मैं थोड़ी सी शिकायत भी कर रही थी। जब श्रीमान राजेश जी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि पहली बार मेरे शहर के अपने लोगों ने मुझे याद किया है, वो भी इस तरीके से। इट वॉज अ टोटल सरप्राइज फॉर मी। तो मैं आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने बोला कि मैं आई वॉन्ट टू बी देयर फिजिकली, आई वॉन्ट टू टेक अवॉर्ड, मतलब फिजिकल प्रेजेंस में। तो आप ये कोरोना के टाइम पे क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया जो मेरे दिल में एकदम छप गया। उन्होंने कहा कि हम ये 10 साल से कर रहे हैं और कोरोना की वजह से अगर हम इस साल नहीं करेंगे ना तो ये परंपरा टूट जाएगी। तो मुझे बहुत फील हुआ कि बात तो सही है, क्योंकि परंपरा कोई भी शुरू करके छोड़ देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको इतने पैशन के साथ निभाना और निभाते चले जाना ये बहुत मुश्किल होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। तो आई वुड लाइक टू congratulate all the people, all the members of this organization who are working for this and motivating people around the world. तो आई एम फीलिंग सो प्राउड, can't tell you। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे पता नहीं है कि मैं इस अवार्ड के लायक हूँ कि नहीं, बट ये बात तय है कि ये जो अवार्ड है, ओजस्विनी अवार्ड, ये मुझे पूरी ज़िंदगी बहुत मोटिवेट करता रहेगा, एनकरेज करता रहेगा, क्योंकि इसके साथ बहुत प्यारा सा शब्द जुड़ा है, भिवानी। जैसे भिवानी नाम बोलते हैं ना, मेरा पूरा बचपन मेरे आंखों के सामने घूम जाता है। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि लाइफ में जो भी इंसानों का संग मिला होता है वो भगवान से मिलता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरी इस जर्नी में यहाँ तक जहाँ भी मैं पहुँची हूँ उसमें मेरी फैमिली का, मेरे टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो भी मेरे मेंटोर हैं, उन सब का बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो इट्स नॉट माई सक्सेस, एक्चुअली इट्स देयर सक्सेस। एंड आज मैं फिज़िकली वहाँ पे नहीं हूँ, मैं कोलकाता में हूँ अभी। तो मेरे बिहाफ पे श्रीमान कपिल बगड़िया जी मेरा अवार्ड लेने के लिए आए हैं। मैं उनकी छोटी बहन हूँ। एंड आई थैंक यू ऑल, थैंक्स टू भिवानी परिवार मैत्रेय संघ अगेन फॉर चूजिंग मी फॉर दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, ओजस्विनी अवार्ड। थैंक यू सो मच। नमस्ते। और इस सम्मान में मैं अनुरोध करता हूं अनिल अग्रवाल जी, मुकेश देवसरिया जी, महादेव जिंदल जी और संजय गुप्ता सम्मिलित हों। आ जाइए। देखिए, कपिल बगड़िया जी यहाँ पर उपस्थित हैं और कपिल के और वंदना के दादाजी मेरे मेंटोर रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भिवानी के जिला संघ चालक रहे, सूरज भान बगड़िया जी, सेवा के पर्याय थे वो। और उनके नाम से भी हम एक कार्यक्रम करते हैं। बगड़िया जी, जगदीश मित्तल जी यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने बहुत सारा समय उनके साथ उनका बीता है। उधर वो बैठे जगदीश जी, मेरे ख्याल से बगड़िया जी के साथ तो आपके पास बहुत किस्से होंगे, बहुत सालों के सुना सकते हैं आप। तो आज वंदना का सम्मान करके एक बात कहना चाहता हूं साथियों, सम्मान हो रहा है कि उसने कहा कि मेरे शहर के लोगों ने मुझे पहली बार याद किया है। ये दर्द हर कलाकार का होता है, बात समझ लीजिए। मुझे भी भिवानी के लोगों ने 15 साल के बाद कवि के रूप में एक्सेप्ट किया था। आसान नहीं होता, कविता सुनते नहीं, मेरी दुनिया में सुनाया, भिवानी वाले सुनते नहीं है। तो आज भिवानी ने भी सर्टिफाइड कर दिया वंदना को। वंदना का दर्द जो था वो आप तक पहुंच गया है। तो अपने कलाकारों को संभालिए, अपने कलाकारों की इज्जत कीजिए। वंदना ने मुंबई, कोलकाता सहित अनेक देशों की स्थानों की यात्रा की है। यूके, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया है। किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन से आपको गोल्ड लेवल किंगस्टन सम्मान मिला।
फाउंडेशन फ्यूचर स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित प्रगति जर्नी होम में आपको तृतीय पुरस्कार मिला। चाहे धारावी के भित्ति चित्र हो या चौपाटी पर, चाहे धारावी के भित्ति चित्र हो या चौपाटी बीच पर वेस्ट से वंडर की यात्रा हो या लंदन में आपकी चित्रकला का प्रदर्शन हो, आपने हमेशा अपनी कला के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी है। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का विशेष अनुभव है। आप योग, प्राणविद्या, व्यक्तिगत विकास और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग से भी जुड़ी हैं। अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में आप अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अनेक वर्कशॉप और आयोजनों में आप वॉलंटियर रही हैं। संप्रति आप कुंसकैप अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गुरुग्राम में कला अध्यापन के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही हैं तथा एक ई-कॉमर्स व्यवसायी भी हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको नारायणी देवी महावीर प्रसाद भगवान का ओजस्विनी सम्मान से अलंकृत करके अनुग्रहित हुआ। ओके, ईश्वर धामो जी विद इन 2 मिनट्स हमारे पास आएंगे। एक गलती रही, उसको ठीक कर लेता हूं। श्रीमती सुनीता दुग्गल मंच पर उपस्थित हैं। हम थोड़ा सा समय के प्रेशर में थे और ये बताना भूल गए कि उनका परिचय देना ही भूल गए। कोविड में कई बार दिमाग भी खराब होता है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो कोविड से लड़ा, 10 दिन गंगाराम हॉस्पिटल में रहा। तो एक दिन डॉक्टर आए, कहते आप कौन है? मैंने कहा मैंगो पीपल, आम आदमी, केजरीवाल। कहते आम आदमी तो नहीं हो, कोई खास तो हो तुम। मैंने कहा क्या खास लगा? बोले इतने फ़ोन आते हैं लोगों के, इतने फ़ोन आते हैं आपके लिए, आप कोई खास आदमी हो, बताओ कौन हो? तो मैंने बताया मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ का मुखिया हूँ। तो बोले वो कौन है भिवानी परिवार मैत्री संघ? फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली में 1200 ईश्वर धामू जी आ गए हैं, आप बहुत कष्ट भोग के आए हैं ईश्वर जी, मैं जानता हूँ, इसलिए आपकी ये तालियां आपकी थकान दूर करेगी। एक बार तालियां बजाओ सब मिलके भाई, ईश्वर भाई, ईश्वर धामू जी। आपका स्वागत है भाई साहब, कैसे आपका? आइए पहले अच्छा मंच पे बुला ही लेते सीधा, हाँ ठीक रहेगा। तो मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से, मैंने कहा जी मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ का मुखिया हूं, और तो मैंने कहा 1200 परिवारों की दुआएं मेरे साथ है, इसलिए जाने वाला नहीं हूं जल्दी से, सारा परिवार मेरे साथ खड़ा है। तो वो भिवानी परिवार मैत्री संघ है जो आप लोगों ने बनाया है। और साथियों, मैं ये निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि हमारे जो आज 2-3 सदस्य नहीं रह पाए, उनका परिचय हम बाद में देंगे। इससे पहले मैं चर्चा कर रहा था, सुनीता दुग्गल जी इस मंच पर उपस्थित हैं। मैंने आने से पहले चर्चा की थी, चिंतन बैठक में भिवानी जिले के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, और इसका परिणाम यह है कि वर्तमान संसद में मेरे जिले के 7 सांसद हैं, एक गांव से 2 मंत्री हैं। गांव बापोड़ा है मेरे जिले का, मैं बोलने वाला अकेला बहुत हूं। मेरे जिले के 2 मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जी रेल मंत्री और जनरल वीके सिंह भिवानी जिले के बापोड़ा गांव के 2 मंत्री हैं। 2 राज्यसभा के सदस्य हैं, आपको पता होना चाहिए, एनडी गुप्ता साहब और प्रेमचंद गुप्ता जी लालू प्रसाद यादव की पार्टी से हैं। 3 संसद सदस्य हैं। चूरू से सांसद राहुल कासवा आते हैं, आपके भिवानी के हैं। भिवानी के सांसद धर्मवीर जी तो भिवानी से हैं ही, और सुनीता दुग्गल जी हैं जिन्होंने विवाह के बाद भिवानी को स्वीकार कर लिया, इसलिए वो भी भिवानी की हो गई। किसी परिवार की मेंबरशिप 3 कारण से मिलती है, या तो उस परिवार में जन्म लो, नंबर 1, नंबर 2 उस परिवार में विवाह करो, नंबर 3 उस परिवार में गोद जाओ। चौथा कोई तरीका मेंबरशिप का नहीं है, और ये मेंबरशिप होल लाइफ होती है, जिंदगी भर उसके बाद चेंज नहीं होती है। नो ऑप्शन, मेंबरशिप मिल गई तो मिल गई। अब सुनीता जी को भी हमारे परिवार की मेंबरशिप मिल गई है, क्योंकि उन्होंने भिवानी के एक आईपीएस अधिकारी को अपना पति स्वीकार कर लिया है, तो वो भी भिवानी की हो गई है। आईआरएस रही है, सिरसा से सांसद हैं, संसद में बोलती हैं। अब इतना निवेदन है, जब सिरसा की आवाज उठाओ तो चुपके से धीरे से ये कह दिया करो कि भिवानी मेरी ससुराल है, थोड़ा ख्याल उसका भी, थोड़ा सा इतनी सी बात कह दिया करो तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। क्यों, ये मैंने अपील गलत की है क्या? हाँ, तो हाँ जी, एक ही जिला था भाई। मेरा जब जन्म हुआ
तब तो हिसार ही जिला था। अभी हिसार परिवार मैत्री संघ का कार्यक्रम में मुझे बुला लिया उन्होंने, तो मैं कहा मैं तो हिसार का हूँ। बोले हिसार का कैसे हो सकते हो? मैं, मेरा सर्टिफिकेट जो मैट्रिक का है उसमें लिखा है भिवानी ब्रैकेट में जिला हिसार। तो हिसार का हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो साथियों, बहुत कष्ट में आज हमारे ईश्वर धामू जी यहाँ पहुँचे हैं। किसानों के ये आंदोलन की वजह से मैं समझ सकता हूँ कितना घूमे होंगे आप। भिवानी के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं ईश्वर धामू जी, और मैं चाहूँगा प्रमोद भाई से उनका परिचय दें और उनका सम्मान करवाएं। प्रमोद जी। और भिवानी परिवार से कुछ साथी जो हैं, मनमोहन गुप्ता जी, बालकृष्ण अग्रवाल जी, विनोद देवसरिया जी, सुरेश अग्रवाल जी और सुनील बंसल जी, आओ भाई सब लोग प्लीज रेडी हो जाओ। और संजय जैन जी। संजय जैन को बुलाओ। आइए आइए भाई साहब, ये चेंज करो। ये पत्रकारिता वाला कर देना। कौन से रास्ते से? झाजियार वाले से। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। इस वर्ष का भिवानी गौरव सम्मान 2020 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जा रहा है श्री ईश्वर धामू जी को। ईश्वर धामू जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। देश दुनिया की जानकारी प्रदान करने में मीडिया की महती भूमिका होती है। आज के युग में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही जन जन तक पहुंचने के सशक्त माध्यम है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भिवानी का नाम रोशन किया है श्री ईश्वर धामू जी ने। आपको हिंदी में पत्रकारिता का लगभग 44 साल का अनुभव है। आपने सन 1976 से भिवानी से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक विश्व कल्याण से पत्रकारिता यात्रा की शुरुआत की और उसके पश्चात आपने दैनिक उत्तम हिंदू, अक्षर भारत, दैनिक संदेश, कुबेर टाइम्स, हरिभूमि, अनेक अखबारों से आप जुड़े रहे। जनवरी 1998 से 2004 तक रोहतक और भिवानी में दैनिक हरिभूमि के ब्यूरो प्रमुख रहे। इसके पश्चात पंजाबी दैनिक रोजाना स्पोक्समैन के लिए प्रदेश प्रमुख रहे और 2008 से 2012 तक चंडीगढ़ में दैनिक उत्तम हिंदू, प्रथम इम्पैक्ट, देशबंधु के लिए प्रदेश प्रमुख और राजनीतिक संवाददाता रहे। आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टूडियो में प्रथम साक्षात्कार भी लिया था और हरियाणा की राजनीति पर आपको 23 वर्षों से विशेष लेखन आप कर रहे हैं। भिवानी में आई बाढ़ पर अपने लघु चित्र जो है पानी का अभिशाप, उसका निर्देशन किया और करनाल जिले के विकास कार्यों को पर बने वृत्तचित्र समृद्धि की ओर का निर्माण किया। हरियाणा की संस्कृति पर बने धारावाहिक चलो हरियाणा का निर्देशन किया और भ्रूण हत्या पर बनी टेलीफिल्म कमला का आपने निर्देशन किया। आप चुनाव प्रबंधन पर पुस्तक कार्य लेखन में व्यस्त हैं। संप्रति आप भिवानी से भारत की अग्रणी समाज समिति यूनिवार्ता यानी कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के लिए समाचार प्रेषण करते हैं और यमुनानगर से प्रकाशित दैनिक रणजय भारत सेकुलर के लिए विशेष संवाददाता हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको बाबू बनारसी दास गुप्त भिवानी गौरव सम्मान से अलंकृत करके अनुग्रहित हुआ। धन्यवाद, शुक्रिया, बधाई। मैं जब बच्चा था छोटा तो मैं भिवानी में पत्रकारिता के नाम पे 2 लोगों को जानता था, एक चेतना अखबार, दूसरे ईश्वर धामू। तो वो ईश्वर धामू जी हमारे बीच उपस्थित हैं जो भिवानी के पत्रकारिता का पर्याय हो गए हैं और एक जरूर अपराध है, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि ये पुरस्कार विलंब से मिल रहा है ईश्वर धामू जी को। ये निर्णय भिवानी परिवार मैत्री संघ को और पहले करना चाहिए था। इस क्षमा भाव के साथ एक बार सब मिलकर तालियां बजाइएगा ईश्वर धामू जी के लिए। नहीं 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 नहीं। हाँ जी, और कौन रहेगा देखिए। एक ही रह गया, बाकी सब हो गए। ओके, एक सम्मान बंसीलाल जो पुरस्कार है वो हमारा रहता है। मैं एक निर्णय अध्यक्ष हूँ इसलिए ले सकता हूँ और वो आप मुझे अनुमति देंगे। धनपत राम अग्रवाल जी के भाग्य में कुछ ऐसा लिखा है, उनको सिलीगुड़ी से टिकट मिला लोकसभा का। आसान नहीं होता लोकसभा का टिकट मिलना, और वहाँ वो सिलीगुड़ी के लिए चले कोलकाता से फ्लाइट में, रास्ते में मौसम खराब हो गया और उनको पर्चा भरने का मौका ही नहीं मिला। देखिए वो व्यक्ति ने भिवानी के सांसद साथ नहीं
8 होते, 8 होते। कल मेरी बात हुई, कोविड से लड़ रहे हैं कलकत्ता में, राजेश भैया मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे को कोविड है, मैं नहीं चाहता मेरे सारे भाई मेरे वजह से दुखी हों। तो मैंने उनके भाई राजकुमार जी से प्रार्थना की, उनको भी कोविड की प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे में जो सबसे निकट हैं उनके मतलब जो डॉक्टर DR अग्रवाल के सब, वो है जगदीश मित्तल जी, जिनका उनका पारिवारिक रिश्ता है। तो मैं उनके जुम्मे ये काम आप सबके निवेदन पर, आप सबकी प्रार्थना पर लगा सकता हूं कि वो ये सम्मान स्वीकार कर लें उनके बिहाफ पर, और उन तक पहुंचाने का जिम्मा अपने आप ले लें। आशीर्वाद भी दिया है उनको अपना और पुरस्कार भी दिया है। ये प्रार्थना अगर मेरी कैसी है, सबको स्वीकार है क्या? अरे बोलो यार, स्वीकार है क्या? हाँ, तो जगदीश मित्तल जी से हम निवेदन करेंगे वो मंच तक आ जाए। तो भिवानी गौरव सम्मान, चौधरी बंसीलाल भिवानी गौरव सम्मान वर्ष 2020 लोक प्रशासन और ग्राम विकास इस वर्ष दिया जा रहा है डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल जी को। आज वो फिजिकल रूप में उपस्थित नहीं है, उनके बिहाफ पे श्री जगदीश मित्तल जी ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल जी सन 1982 से चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के फेलो सदस्य हैं। आप विदेश व्यापार संस्थान, एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, TCI जैसे अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं और संगठनों के निर्देशक रहे हैं। आर्थिक और आपकी जानकारी में कि जगदीश मित्तल जी हमारे भिवानी गौरव अवार्डी हैं पिछले वर्षों के, तो आप तो वैसे ही हकदार हैं सर। ये रास्ता निकाला डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल जी विश्व व्यापार संगठन WTO, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड स्टडीज, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेक्नोलॉजी आदान प्रदान, वित्त एवं टैक्स संबंधी अनेक विषयों के विशेषज्ञ हैं। आप इंटरनेशनल ट्रेड बार एसोसिएशन, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन इत्यादि अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं। आपने नैरोबी, हांगकांग, शंघाई, अमेरिका, जेनेवा, कुआलालंपुर, मॉरिशस, फिनलैंड में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रतिनिधित्व किया। अनेक राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी अध्यक्षता की है। समय समय पर आपके आलेख जो हैं पत्र पत्रिकाओं, जर्नल्स में प्रकाशित होते रहते हैं। आपने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन स्वतंत्र रूप में और 3 पुस्तकों का लेखन संयुक्त रूप से किया है। राष्ट्रीय प्रादेशिक टेलीविजन चैनलों पर आप महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। और IPR की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, उस विषय पर आप मास्टर हैं। आपके अनेक आलेख शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। संप्रति आप ITEC बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड के निदेशक हैं और भिवानी परिवार मैत्री संघ आपको चौधरी बंसीलाल भिवानी गौरव सम्मान देके अनुग्रहित हुआ। डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल विज्ञान भवन में कार्यक्रम किया उन्होंने कलकत्ता से आके। टिकट थी 20,000 रुपया। मुझे फोन करते हैं, राजेश भैया विज्ञान भवन में आना है। मैं कहा अकेले को आना है कि पूरे परिवार को लाना है? वो चौंक गए, बोले क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा ये मैं भिवानी परिवार का प्रधान हूँ, 1200 लोगों का संगठन है, तो आप कितने लोगों को बुलाना चाहते हैं धनपत जी? तो पता क्या बोले? बोले 50 लोग लेके आइए और 20,000 रुपए के 50 टिकट धनपत राम जी ने मुझे दिए कि बुलाइए भिवानी के 50 लोगों को। ऐसा व्यक्तित्व है धनपत राम अग्रवाल जी का। जल्दी आएंगे, जूम पे हमको संबोधित करते रहते हैं। स्वदेशी जागरण मंच के ऑल इंडिया के वो कन्वीनर हैं और भारत के जो 10 बड़े अर्थशास्त्री हैं उनमें से एक नाम धनपत राम अग्रवाल जी का होता है। और मैं तो उनको सांसद ही मानता हूँ। टिकट मिल गई और पर्चा नहीं भर पाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे बड़े व्यक्ति को आज एक प्रार्थना इस सभा से हम करते हैं, भगवान उनको जल्दी से कोविड मुक्त करें, वो स्वस्थ हो जाएं और दोबारा से लौट के अपने परिवार में हमारे बीच में फिर आके हमको संबोधित करें। ये हमारी इच्छा है। धनपत राम जी के लिए एक बार तालियां सब मिलकर बजाइएगा। जगदीश मित्तल जी का भी धन्यवाद, उन्होंने मेरे बोझ को हल्का कर दिया इसको स्वीकार करके, और आप मुझे पता है तरीके से पहुंचाओगे, कलकत्ता भी जा सकते हो इसको देने के लिए।
आप तो सहृदय हैं, वहां भी जाके दे सकते हो। बस ठीक है, हो गया काम फिर तो। कलकत्ता पहुंच जाके आओगे आप। आइए अब उनको सुनते हैं। मेरा सुनीता दुग्गल जी से कोई परिचय नहीं, आज पहली बार मिल रहा हूं, पहली बार जूम पर मिला। हमने भिवानी परिवार मैत्री संघ में कोविड पर एक चर्चा की। मैं जब इनको सुन रहा था तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, ये IRS अधिकारी हैं, ये सांसद हैं, ये संस्कृत की विदुषी हैं, या ये कोविड एक्सपर्ट हैं। मैं कंफ्यूज्ड कि क्या कर रही हैं ये। पूरा इन्होंने कोविड को समझा दिया। मैंने पूछा दर्शना गुप्ता जी से, मैंने कहा इन्होंने कोविड में ये महारत हासिल की, कोई रिसर्च स्कॉलर है क्या? नहीं, बोली पढ़ती बहुत है, अध्ययन बहुत करती हैं, बहुत और सहृदय हैं। सुनीता दुग्गल जी हमेशा समाज के कामों के लिए उपलब्ध रहती हैं। सिरसा के लोगों ने ठीक चयन किया है, बिल्कुल ठीक सिलेक्शन किया है, और हमारा सौभाग्य है कि आज वो यहाँ उपस्थित हुई हैं। और कोविड काल में आपका ये परिवार बहुत बड़ा है जी। आज तो छोटा सा सीन देख रहे हैं आप, 5000 लोगों की पिकनिक करते हैं हम लोग। नवल किशोर गोयल जी कहाँ चले गए? हाँ, ऊपर बैठे। अगले कार्यक्रम में आपको झंडा लहराना है इस बार। हाँ, आपको आज ही आमंत्रित करता हूँ। 5000 लोगों का प्रोग्राम होता है फार्म हाउस में, उसमें इस बार आप रहेंगे। सुनीता जी ये छोटे, ये तो हमने आपको आज केवल एक ट्रेलर दिखाया भिवानी परिवार मैत्री संघ का, फिल्म बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि सुनीता दुग्गल जी से आग्रह करें कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आपने कुछ जोड़ना है क्या? ये मैंने संचालन आपके बीच में घुस कर दिया, नाराज तो नहीं हो ना मेरे से? आदरणीय सुनीता जी प्लीज। भिवानी परिवार मैत्री संघ के द्वारा आयोजित आज इस भिवानी गौरव सम्मान के उपलक्ष्य में उपस्थित बहुत ही मान सम्मान के योग्य इस परिवार के, इस संघ के प्रधान आदरणीय हमारे बड़े भाई राजेश चेतल जी, अध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र गोयल जी, आचार्य श्री नरेंद्र जी रावल, संत स्वामी मुक्तेश्वर जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई जगदीश मित्तल जी, बिंदल साहब, धामू जी, हमारे कर्नल साहब, डॉक्टर साहब, और सच में ही और जो आज के अवॉर्डी हैं हमारे बहुत ही आदरणीय भागीरथ शर्मा जी, अभी जिनके बारे में जिक्र कर रहे थे सभी, धनपत राम अग्रवाल जी जो कि यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन उनके वाइब्रेशंस हम सब तक पहुँच रही हैं, श्री राजेंद्र अनायत जी, इनकी इनायत हुई जो ये यहाँ पधारे, श्री ईश्वर धामू जी, JK वर्मा जी, बाबा वैद्यनाथ जी, महाराज कृष्णानंद सरस्वती जी, सुश्री मंजीत मरवा जी, सुश्री वंदना जी, और मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। अभी हमारे चेतन जी बोल रहे थे कि सिरसा के लोगों ने बहुत सही चयन किया है, तो भिवानी के लोगों ने भी सही चयन किया है। तो मुझे बल्कि दुग्गल साहब तो मुझे दुग्गल साहब कह रहे थे कि मुझे तो यहीं दे देना गौरव जो देना है सम्मान, तो मैं कहा जी आपको यहीं घर पे ही दे देती हूँ। मैं कहा कि लेकिन आप वहाँ चलते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो मुझे मतलब भिवानी की पुत्र वधू को और भिवानी के पुत्र को सम्मान देने में और भी खुशी होती। तो सच में ही जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई परमपिता परमात्मा कनेक्शन इस तरह से बनाता है, जैसे आप लोग अभी जिक्र कर भी रहे थे कि पहले हिसार ज़िले में ही जो है वो सिरसा भी और भिवानी भी समाहित थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु ने मुझे जो है वो पूरे उस पुराने हिसार ज़िले का एक तरह से प्रतिनिधित्व दिया है, क्योंकि मेरी परवरिश जो है वो हिसार ज़िले में हुई। मैंने 10th वहीं से किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया, और उसके बाद सिरसा लोकसभा से मुझे जो है वो, लेकिन उससे पहले भिवानी में मेरा विवाह हुआ और सिरसा में जो है मुझे वहाँ से
मेरी कर्म भूमि और मुझे राजनीतिक अपना सफ़र शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से हिसार जिला जो है संयुक्त हिसार जिला है, तो मैं उसका प्रतिनिधित्व करती हूँ एक तरह से आप लोगों के समक्ष। और मुझे बहुत 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 खुशी है इस बात की कि सचमुच जो है वो भिवानी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और जितने विद्वान जितने विदुषी जो हैं हमारे भिवानी से हैं। और सच में अब मुझे इस बात का भी आज ही मुझे लगता है कि मुझे ज्ञान हुआ है कि पहले जब तक मैं हिसार में पली बड़ी और वहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी, तब तक मैं सिर्फ मेरा नाम था, लेकिन जो है वो भिवानी वालों के साथ जुड़ने के बाद सांसद बनी और ज़्यादा नाम जो है वो हुआ। तो इसका मतलब ये है कि भिवानी से जुड़ने में तो अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो परम सौभाग्यशाली हो जाते हैं अगर आप भिवानी के साथ जुड़ते हैं तो, क्योंकि सच में वो छोटी काशी है। और मुझे भी जो है माँ भगवती और शिव और शक्ति ये दोनों मेरे इष्ट हैं। मुझे जो है बहुत ज़्यादा ये कहिए कि इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं माँ भगवती का भी आराधना करने की कोशिश करती हूँ और शिव की भी। और इसलिए बहुत जगह पर जो है चाहे वो माँ भगवती का कुंजिका स्त्रोत है, चाहे शिव तांडव है, तो ये सब मुझे इनका रिसाइट करने में, इनको मंत्रोच्चारण करने में मुझे परम सुख की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। और अभी जैसे कि हमारी आदरणीय इन्होंने याकुंदेन्दु तुषारहार धवला का आप लोगों के समक्ष मंत्रोच्चारण किया, तो मैं भी चाहूँगी कि एक कुंजिका स्त्रोत जो है वो मैं आप लोगों के समक्ष सुनाऊं और हम सब आँखों को बंद करके एक उस परम आनंद की तरफ चलेंगे। क्योंकि देखिए छोटी काशी है भिवानी, और अगर हम उसको याद नहीं करेंगे, माँ भगवती को और शिव को याद नहीं करेंगे, तो ये जो भिवानी गौरव सम्मान है तो ये संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो सभी बिल्कुल अपनी आँखों को बंद करके और माँ भगवती का ध्यान करते हुए आप ये देखिए कि ये चराचर जो सृष्टि है ये सब उसी की वजह से है। कहते कि या देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद देवी मात्र जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तो मीश्वरी देवी चराचरस्य। इस चराचर सृष्टि में माँ तुम ही सर्व जगह पर विद्यमान हो। तो हम उस भगवती को जो है वो आराधना करते हैं सभी नेत्र बंद करके, और हम माँ भगवती का ध्यान करेंगे। कुंजिका स्त्रोत, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जो है। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता समताम शृणो देवी परवीक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत् न कवचम नरगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत् अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयं प्रयत्नेन सव्यो निर्व पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचै ओम ग्लूं हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचै ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायनी विच्चय अभ्यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीं वाम वें वों वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम शीं शूं मे शुभम कुरु हुंग हुंग हुंकार रूपिण्यै जम 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 जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चम टम तम पम यम शम वीं धूं मैं वीं हम शम धिज्जाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दात्यवं गोपितं रक्षं पार्वती।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्रंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणे द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनाथ परिताण परायणे सुरस्यार्थी हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमाल है भाई। तो मैं फिर से कहूंगी राजेश चेतन जी कि भिवानी वालों ने कोई गलती नहीं की। नहीं नहीं, आज अपनी परीक्षा में आपने पूरे डिस्टिंक्शन के साथ पास हो रही हैं आप। एंड बैठिएगा। और भिवानी के लोगों ने भी निर्णय गलत नहीं किया। हम निर्णय गलत कभी करते नहीं है, हमारे स्वभाव में है। क्यों? हाँ बैठो नंदकिशोर भाई। हाँ, ये भाई सांवर जी एक निवेदन कर रहे हैं आपसे। हम भिवानी में अपना घर आश्रम का लोकार्पण कर रहे हैं 26 तारीख को। आदरणीय सुनीता जी, बताना चाहता हूं कि हम भिवानी की सड़कों से जितने भी ऐसे लोग लावारिस पड़े हैं सड़कों से, सबको उठा के भरतपुर के सहयोग से भिवानी में अपना घर आश्रम चला रहे हैं। और अभी उसी स्थान के ऊपर महिला आश्रम भी आरंभ हो रहा है। कोई महिला शक्ति सड़क के ऊपर लावारिस रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वो स्वीकार नहीं है। उसको अपना घर आश्रम तक लाना है और उनकी बिल्कुल सुरक्षा के साथ में सेवा करने का एक बड़ा अभियान हम छेड़ने वाले हैं। और सांवर जी उसके संस्थापक हैं। सांवर जी का निवेदन यह है कि इनसे अच्छा मुख्य अतिथि कोई मिलेगा नहीं। सुनीता जी को बोलो कि हमारे साथ भिवानी चलो। और आपको ससुराल गए भी बहुत दिन हो गए हैं, तो आप भिवानी चलें 26 तारीख को। और उस कार्यक्रम का फीता आप अपने हाथों से काटें, ये हमारा निवेदन है। मैंने कर दिया है, कोऑर्डिनेट करना आपका काम है। जी, जी, जी। मेरा परम सौभाग्य, मुझे अभी आते हुए अभी पंकज जी मुझे बता ही रहे थे इसके बारे में, और मैं यही बात कह रही थी कि देखिए कि परमपिता परमात्मा ने हम सब लोगों को इतना सक्षम बनाया है कि हमारा सिर्फ जो काम ये नहीं होना चाहिए कि हमने ठीक है कि कोई जयंती सेलिब्रेट कर ली कि या हमने कोई एक दूसरे को कोई सम्मान दे दिया, जब तक कि हम कुछ प्रैक्टिकली कुछ चैरिटी का ऐसा काम नहीं करें कि जिसके अंदर हमारी सोल सेटिस्फेक्शन हो, जिसके अंदर हमें आत्मा को जो एक आनंद जो प्राप्त होता है वो जब तक ना प्राप्त हो तब तक मुझे लगता है कि सब कुछ अधूरा है। तो ये जो आपने ये जो बताया है तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस तरह के, और मैं इस बात के लिए तो मैं आपको बार बार कहती रहूँगी कि मैं चाहे कितनी ही व्यस्ततम क्यों ना हूँ, जो जितने भी फॉर्मेलिटी के कार्यक्रम हैं उन सबको दरकिनार करते हुए मैं इस तरह के आपके कार्यक्रम में हर किसी में पहुंचूंगी। इस बात के लिए मैं आपको अभी से ही जो है मैं बता देती हूं। और मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सब लोगों के बीच में आकर और जो है ये भिवानी की जो भी हमारी जिन्होंने भी गौरव गाथा लिखी उन सबको हमें आज गौरव सम्मान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो सच में अपने आप में एक संस्था है और उनको किसी भी तरह के सम्मान की कोई दरकार नहीं है, लेकिन ये हम चाहते हैं कि उनको देखकर दूसरों को भी मोटिवेशन मिले, उनको इंस्पिरेशन मिले, इसलिए जो है उनको इस तरह से जो है गौरव सम्मान दिया जाता है। वो जो है इन सम्मान से कहीं वो ऊंचे दर्जे पर हैं और जिस तरह का काम वो कर रहे हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरा इतना मान सम्मान करने के लिए जो गौरव परिवार मैत्री संघ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी सुनीता जी ने जो मंत्रोच्चारण किया इसमें अर्धनारीश्वर का जिक्र किया आपने, और जब सृष्टि की रचना हुई तो बायां जो हिस्सा था भगवान का वो नारी का था, शक्ति का था, और दायां हिस्सा शिव का था। तो दोनों के मिलने से ही वो संसार का जो उत्पत्ति हुई है। और शादी में भी जब वचन भराए जाते हैं तो वाम अंग आ जाओ, ये कहा जाता कि वाम अंग आ जाओ, ये वचन करेंगे। तो वाम मीन्स शक्ति का जो रूप था, जब सृष्टि की रचना हुई तब से ये परिकल्पना चल रही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बाएं स्थान पे हृदय होता है, और हृदय में जो कोई चीज़ अगर आ जाती है वो बहुत प्रिय हो जाती है। तो दोनों महत्व हैं वाम अंगाने के, एक तो जो हृदय के स्थान पे आ गए, और दूसरा जब सृष्टि की रचना हुई तो अर्धनारीश्वर में बायां जो हिस्सा था वो स्त्री का था। तो एक बार जितने भी अवार्डीज हैं गौरव सम्मान के, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँ ग्रुप फोटो के लिए। जितने भी अवार्डीज हैं उपस्थित हैं,
अवार्डीज एक बार मंच पे आए और एक बार ग्रुप फोटो। थोड़ा पीछे हो जाओ और ऐसे गोल हो जाइए, सब आ जाइए, सब गोल हो जाइए। बेटा इधर आ जाओ। कपिल भैया एक बार मास्क हटा लीजिए जिससे आपका फोटो चेहरा भी आ जाए। ये फोटो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, हो गया भैया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। धन्यवाद। और एक बार मेरे समस्त कार्यकारिणी की टीम आ जाए तो एक ग्रुप फोटो पूरी ऑल कार्यकारिणी का। एग्जीक्यूटिव मेंबर जल्दी से आ जाओ फटाफट ग्रुप फोटो के लिए। धन्यवाद। ओके प्रमोद जी संभालो, क्लोज करो। तो राष्ट्रगान कराओगे ना? रेडी है क्या? हाँ, तो आज के इस समारोह में पधारने के लिए सभी महानुभावों का, सभी गौरव सम्मान जो स्पेशली हमारे लिए कहने पे हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उनका धन्यवाद। सुनीता दुग्गल जी का धन्यवाद, पुष्पेंद्र जी के परिवार का धन्यवाद, सभी गौरव अवार्डीज का धन्यवाद और मेरी पूरी कार्यकारिणी टीम और यहाँ उपस्थित महानुभाव जो हमारे निमंत्रण पे आए हैं। राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान होगा, खड़े अपने स्थान। आप राष्ट्रगान होगा, अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। उसके पश्चात हम भोजन करके विदा लेंगे। आप सबका यहाँ पधारने का, कार्यक्रम को सफल बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राष्ट्रगान 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 प्ले करेंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।